उत्तर प्रदेश पुलिस 2025 में चयनित सभी भाई बहन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि इसके पहले मैंने सैलरी से रिलेटेड 2 वीडियो ला चुका हूं, तो उसमें आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला, मतलब उम्मीद से ज़्यादा सपोर्ट मिला। आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया तो मैं वीडियो मुझे ले आना पड़ा, और जिसमें काफ़ी लोगों को क्वेरी थी कि भाई 8th पे कमीशन वीडियो लाइए। तो मैं आज, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा गला सही नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लाना पड़ा क्योंकि काफ़ी सपोर्ट आप लोगों को मिला। तो कुछ भाई बहन जैसा कि वीडियो मेरी काफ़ी देखे हैं, लेकिन थोड़ा सब्सक्राइब नहीं किए, वो भूल गए। तो उनसे आशा है कि अब नेक्स्ट बार आएंगे तो थोड़ा सा अगर सब्सक्राइब करेंगे तो उससे थोड़ा मेरी वीडियो आप तक ईज़िली पहुंच जाएगी। और मेरा कोई इससे चैनल बनाने से कोई अर्निंग के स्रोत के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है। तो अब बस ये जान जाइए कि कहीं ना कहीं अगर आप जुड़ेंगे मुझसे तो 100% है, आपके हित के लिए ये 100% वीडियो कारगर हो। इसलिए आप जुड़िए, और आशा है कि आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहेंगे आप लोग, और मेरी वीडियो आती रहेगी। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि पहला है कि आप अभी न्यूज़ वायरल हुई है कि लगभग इस भर्ती में 59,000 कुछ लड़के मेडिकल पास हो गए हैं। तो आप जान ही रहे हैं कि न्यूज़ वायरल होती है लगभग 100% सही होती है उत्तर प्रदेश में। तो अभी मान चलिए कि 59,000 लड़के पास हुए हैं, अभी 100-150 लड़कों का रिमेडिकल है। उसमें ओवरऑल 59,150 लड़के के आसपास पास हो जाएंगे 60,244 में। तो भाई पास होना भी चाहिए, इतना मेहनत करके बच्चे आए हैं तो पास भी होंगे। तो इससे ये है कि उन लोगों को झटका लगा है जो सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए जीत कर रहे थे, कोर्ट भी गए थे। भाई भर्ती फंस जाती तो इतना मेहनत करके बच्चे आए हैं, उन्हें दिक्कत होता। लेकिन ये है कि बच्चे सब फिट थे, अच्छे थे। जो भाई रनिंग किया है, इतना मेहनत किया है, वो बच्चे ऑलरेडी फिट ही हैं, अनफिट तो है नहीं कोई। कि जब मेडिकल है, ठीक है, होता है, और काफ़ी अच्छा मेडिकल हुआ है। लेकिन जो पास हो गए हैं सभी को, उन सभी भाई बहन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जिला पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ, तो जिला पुलिस बल में लगभग काफ़ी विभाग है। मतलब जिला पुलिस तो एक ऑलरेडी है स्पेशल, लेकिन उस पार्ट में भी काफ़ी ज़्यादा आप वहाँ से मतलब जुड़ने के बाद आप काफ़ी विभाग के लिए आपका रास्ता खुल जाता है। तो जैसे कुछ भाई बहन हैं जो मतलब बहुत तेज तर्राक हैं, मतलब बहुत जुनूनी, बहुत मतलब एक्सपर्ट दिलियर टाइप के हैं, तो उनके लिए बहुत से है, लगभग 20-22 विभाग है। और ड्यूटियां तो अब 50 ड्यूटियां हैं, उसकी बात ही अलग है। बहुत सी ड्यूटी है, ड्यूटियों को तो बता पाना इतना टाइम भी नहीं है आप लोगों के पास भी, और मेरे पास भी, मतलब इतना व्यर्थ ना किया जाए, यूट्यूब टाइम बर्बाद किया जाए, तो काम का ही समझिए। तो लगभग बहुत से 22 से विभाग हैं लगभग। तो आप जब जिला पुलिस में आएंगे, थाने पे आपकी नियुक्ति होगी, तो आप ये मान के चलिए कि आपको बहुत से रास्ता खुल जाएगा। जैसे आप बीट ड्यूटी करेंगे, हल्का चार्ज मिलेगा आपको, 2-4 गांव मिल जाएगा, उसमें 2 सिपाही नियुक्त हो जाएंगे, तो आप अपना हल्का देखिए। उसके बाद रात्रि गश्त हो जाएगी, उसमें ड्यूटी लग जाएगी, आप उसके बाद उस ड्यूटी कीजिए आप थाने पे आने के बाद। दूसरा है कि आप एक मुंशी की पोस्ट होती है, आप काफ़ी अगर पढ़े लिखे अनुभवी हैं तो आप मुंशी बन जाइए, उसके लिए भी बहुत अच्छा अवसर है। फिर मुजरिम ड्यूटी है। मुजरिम ड्यूटी मतलब जैसे कोई को जेल में बंद किया 24 घंटे बाद, उसके बाद वहाँ से आपको सेंट्रल जेल रवाना करना है, तो उसके लिए भी आप अलग एलिजिबल हो जाएंगे। फिर पहरा ड्यूटी है, जैसे थाने भी ड्यूटी लगी रहती है 8-8 घंटे की, तो उसमें आपकी जी ड्यूटी वो है। एक पैंथर ड्यूटी है, जो आपको देखते होंगे चीता वाली गाड़ी मिलती है, वेट ड्यूटी, वो स्पेशल मिलती है, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। ये आप सारी ड्यूटियाँ ये आपको थाने वाले जिला पुलिस में आने के बाद ही मिलेगी। उसके बाद और भी विभाग है, जैसे ये तो आप थाने पर रहेंगे तब है। अब जैसे आप पुलिस लाइन में पोस्टिंग हो जाइए, तो पुलिस लाइन में आप बहुत से स्पोर्ट ड्यूटी कीजिए, डॉग रिक्वायर्ड में जाइए, टेलीफोन ड्यूटी कीजिए, जीआरपी में चले जाइए, एसओजी में चले जाइए, क्राइम ब्रांच में जाइए, एसटीएफ में जाइए, मतलब बहुत से विभाग हैं। कैंटीन में ड्यूटी कीजिए, साइबर क्राइम देखिए,
न्यायालय ड्यूटी कीजिए, मंदिर ड्यूटी कीजिए, क्या मतलब बहुत सी ड्यूटियाँ हैं। तो अब आप जैसा कि जिला पुलिस अपने आप में प्रदेश पुलिस में सबसे टॉप मोस्ट प्रेफरेंस पे रहता है लोगों के, तो इसलिए आप उसमें जुड़ने के बाद आपके बहुत से रास्ते खुल जाएंगे। तो अब आप आ ही गए हैं तो अब आपके ऊपर है, आप चाह क्या रहे हैं। जैसे आप सीधे स्वभाव के हैं तो पुलिस लाइन में आइए, आराम से बैठे रहिए, कोई भी ड्यूटी पकड़ लीजिए। आपको कुछ करना है, जिगर वाले हैं, अच्छा करना है, थाने पे आइए, क्राइम कंट्रोल कीजिए। और ज़्यादा जिगर वाले हैं, एसटीएफ में चले जाइए, इंटरव्यू दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप एसटीएफ ज्वाइन कर लीजिए। और ज़्यादा स्पेशलिस्ट हैं, एंटी करप्शन में चले जाइए। और ज़्यादा है, बहुत से विभाग हैं। तो इसलिए अब आप जुड़ गए हैं तो इसमें बहुत सी ड्यूटियाँ हैं। अभी एक ड्यूटी आपको मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा कि उस थाने से जब आप उसमें ड्यूटी करेंगे तो आप 12,000 रुपये लगभग एक्स्ट्रा पाएंगे। उसको मैं अभी लास्ट में बताऊंगा आपको। उसके बाद जी, मेरा काफ़ी बच्चों से, भाई बहन, मेरा रिक्वेस्ट था उनका कि आप बताइए कि कैसे इजी तरीके से मतलब हैप्पीनेस के साथ अपनी सेवा दे सकें हम पुलिस विभाग में, या बहुत से बच्चे असफल हैं तो वे कैसे आगे मोटिवेट रहें। तो देखिए भाई, जो सफल हो गए हैं तो अब उनके लिए तो बहुत बड़ी मतलब एक आप करियर वाले पड़ाव में आप सफल हो गए हैं। मतलब अभी आप पूरी तरह से नहीं सफल हो गए हैं, आप एक करियर में सेट हो गए हैं। इसके आगे भी बहुत सी जो है आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो सफल भाई, आप थोड़ा सा आप मानसिक मजबूत रहेंगे मस्तिष्क से, तो आप अच्छा कर पाएंगे। तो उसके लिए भी है तरीका, आप अपना कुछ वसूल रखिए, एक सीमा रखिए, आप गाइडलाइन रखिए कि मैं इसे लांघूंगा नहीं, तो आप सफल होंगे। और भाई, जो असफल व्यक्ति हैं हमारे, तैयारी करिए और खूब तैयारी कीजिए, धैर्य के साथ तैयारी कीजिए। आप तैयारी करते में शोरगुल मत कीजिए, ईमानदारी से अभी आपके गुप्त रहने का समय है। तो आप मेहनत कीजिए और साइलेंट होकर तैयारी कीजिए। जब आप सफल होंगे तो सफलता खुद ही जो है ढिंढोरा पीट देगी। तो अभी आप पहले ही मत हल्ला कर दीजिए कि तैयारी कर रहा हूँ, ये हो गया वो गया, उससे आप को सफल होने में दिक्कतें आएंगी, आपका मज़े लेंगे लोग, आप सफल होने के पहले ही असफल हो जाएंगे। तो इसलिए आप गुप्त तैयारी कीजिए, साइलेंट होकर तैयारी कीजिए, धैर्य के साथ तैयारी कीजिए और लोगों से उम्मीद कम रखिए कि लोग मोटिवेट करेंगे आपको। आप स्वयं से मोटिवेट रहिए, तब तक मोटिवेट रहिए जब तक आप वर्दी का हिस्सा न बन जाइए। और बाकी जो भाई सफल हो गए हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि अपना स्वभाव थोड़ा विनम्र रखिए। आप विनम्र रखेंगे तो आप जो भी चाहेंगे आप उस क्षेत्र में सफल होंगे, लोगों से जुड़ेंगे। ये जीवन है, जीवन में सफल हो जाने पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ज़िंदगी है। आप करियर में सफल हो गए हैं, जीवन में सफल होने के लिए आपको विनम्र रहना है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, मानवता रखनी है। उससे क्या है कि आप लोगों से जुड़ेंगे और अहंकारता नहीं रखना है आपको। इससे क्या है कि अहंकारता भी किस चीज़ का रखना है ये बताइए। आप सफल हो गए ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप कब तक, आपकी ज़िंदगी कब तक है, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं, कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता। सफल हो चाहे असफल हो, कल का सूरज कौन देखेगा ये किसी को नहीं पता। इसलिए विनम्र रखिए, अच्छी भावना रखिए, ईर्ष्या द्वेष किसी से मत रखिए, किसी को नीचा मत गिराइए। अपने गोल को तय कीजिए और उस पर संघर्ष कीजिए, जो भी है उस पर आप मेहनत कीजिए। आप सफल ज़रूर होंगे, पक्का सफल होंगे, क्योंकि जिसके विचार अच्छे होंगे, नेक होंगे, वो असफल हो ही नहीं सकता कभी। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि अब 8वां वेतन आयोग से रिलेटेड बहुत लोगों की क्वेरी थी, तो बिल्कुल भाई क्वेरी रहना भी चाहिए।
इसके पहले मैं, आप जान ही रहे हैं कि लगभग 8वां वेतन 26 में तो गाइडलाइन है, अभी आयोग बनेगा, फिर रिपोर्ट आएगी, लास्ट 26 तक लगभग रिपोर्ट आ जाएगी। लागू करने में इन्हें कम से कम 27 फर्स्ट 6 मंथ के आसपास उम्मीद है कि आ जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं यार आपने वीडियो बना दिया, इतना दिए जा रहा है, 8वां वेतन भी आएगा। बात तो सही आएगा, लेकिन अभी जो मैंने बनाया है, अभी 8वां वेतन क्या तुरंत आ जा रहा है क्या? अभी तो कमेटी है, रिपोर्ट लगाएगी, 26 के नियर अबाउट रिपोर्ट आएगी, फिर केंद्र में लॉन्च होगा, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च करेगी। ये सब करने में मान चलिए आप 27 के पहले आने वाला नहीं है, मान चलिए कम से कम 27 हो ही जाएगा। तो 27 में आपका बेसिक वेतन एक सिपाही ट्रेनिंग के बाद लगभग एक एग्रीमेंट लग जाएगा, तो 22,400 हो जाएगा। उसमें डीए लगभग 65% रहेगा, तो 14,560 हो जाएगा। HRA 2,400, फूड अलाउंस 1,875, वॉशिंग भत्ता 188, मोटरसाइकिल इतना 500, लगभग 41,923 रुपये तो आपकी नॉर्मल सैलरी रहेगी बिना 8वें का। एक्स्ट्रा पेमेंट जान ही रहे हैं, आपको अब 2 बार जान गए हैं तो आपको पता ही है। वर्दी अलाउंस, सिम बोनस प्लस 13वें महीने की सैलरी, बेसिक प्लस डीए जोड़ के 36,960 प्लस NPS कटेगा जो हुई बचत लगभग 3696 प्लस गवर्नमेंट 14% इंक्लूड 4290, तो 7,909 रुपये आपका ये हो जाएगा बचत। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग 94,000 ये बच जाएगा 1 साल का। प्लस एक एक्स्ट्रा ड्यूटी होती है एक सिपाही की, जैसे थाने पे हैं तो 5 किलोमीटर से दूर अगर जैसे वहाँ से मांग आती है, कभी कभी जनपद न्यायालय में या कोर्ट ड्यूटी आती है, तो जब आप थाने से वहाँ मांग आएगी चले जाएंगे, तो आपको ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, वहाँ से आप जब चले जाएंगे तो वहाँ जब सेवा देंगे तो आप 351 रुपये लगभग एक दिन की आपको डीए मिलेगा। तो आप सालों साल, लोग 3-3 साल 4-4 साल लगे रहते हैं, तो अब उसको 391 के हिसाब से आप देखेंगे तो 31 दिन में 12,121 रुपये वेतन हो जाएगा। हर महीना 12,121 रुपये आप ये पे आ जाएंगे। तो अब ये बताइए कि 12,121 रुपये ये मिल रहा है, ये आपको ईमानदारी से मिल रहा है, ये बताइए और किसी विभाग में मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। टीचर में नहीं मिलेगा, आपको किसी विभाग में ऐसा अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगा। तो आप 12,121 रुपये आप मात्र नॉर्मली ड्यूटी करके पा जा रहे हैं। तो अब ये देख लीजिए, तो जैसा 41,923 है तो 3,796 रुपये NPS GIS कट जाएगा, तो लगभग 38,227 रुपये पेमेंट हो जाएगी। प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस अगर 12 से भाग दे देंगे तो लगभग प्रति माह 4,246 रुपये आपको वो जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि देखिए 50,960 रुपये जो मिल रहा है वो आपको सालाना मिल रहा है ओवरऑल, उसको 12 से भाग दे दीजिए आप, क्योंकि चाहे आप एक बार में लीजिए चाहे मंथली वाइज काउंट कर लीजिए, बात बराबर है। तो 4,246 ये हो जाएगा। NPS जब आप 12 से भाग दे देंगे 7,909 रुपये आपका ये प्रति माह बच जाएगा औसत, प्लस 12,121 रुपये आपका वो वाली ड्यूटी का। अब वो ड्यूटी आप, बहुत सी ड्यूटियां हैं ओवरऑल, अगर ईमानदारी से आप ड्यूटी करेंगे 10-12 हज़ार डीए कहीं भी आप करेंगे तो पा ही जाएंगे। चाहे डाक ड्यूटी लगवा लीजिए, कहीं भी आप करिए 10-12 हज़ार डीए आप ले लेंगे। तो नॉर्मल वेतन देखिए अगर, तो प्रति माह आपका 65,503 रुपये तो आपका नॉर्मल औसत निकल रहा है। अब वैसे देखेंगे तो 38,227 ही है, लेकिन आप कुल जोड़िए सब, भाई दिए हुए सब जोड़ लीजिए। क्या एक महीने में आप चुप्पे से रखने के लिए थोड़ी ना सरकार देती है, आप जानिए उसको 12 से भाग दे दीजिए, पता चल जाएगा आप एक महीने में कितना आ रहा है, वो भी जोड़ दीजिए। तो इस हिसाब से नॉर्मल 62,503 रुपये आपका नॉर्मल बिना 8वां लगे पा रहे हैं आप 2027 में। अब 8वां लग जाएगा तो अब जैसे 65% उस समय डीए रहेगा, 65% डीए रहेगा। अभी जान लीजिए कि आप 65% डीए रहेगा तो वो तो नॉर्मली आप 62,500 उठा रहे हैं, लेकिन अब देखिए कि 10% तो मिनिमम इनको बढ़ाना ही बढ़ाना है। तो मान लीजिए नॉर्मल अगर 10% भी बढ़ा तो 75% ही कर देंगे। अब बेसिक जो पेमेंट बनेगा बस वही जो डीए और बेसिक है उसी को इंक्लूड कर देंगे, तो वही आपका नया
8th पे कमीशन बेसिक हो जाएगा। तो जैसे आप 75% हो जाएगा तो बेसिक आपका बन जाएगा 39,200 रुपये। और अगर 85% कर देंगे तो 41,440 रुपये हो जाएगा। जो 42,400 है प्लस DA जोड़ा जाता है 14,000, उसको ये सब ना करके ये लोग डायरेक्ट इंक्लूड कर देंगे। अब बेसिक और DA इंक्लूड कर देंगे तो वो डायरेक्ट एक पेमेंट बना देंगे। बेसिक 39,200 हो जाएगा 75% पे, 85% पे 41,440 हो जाएगा। और अगर 95% बढ़ गया, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा तो बढ़ाएगा ही नहीं सरकार, तो 55% हो गया 43,680 रुपये हो जाएगा। जब ये बेसिक इंक्लूड हो जाएगा DA में तो आपका DA हो जाएगा 0%, सब में 0। लेकिन HRA, फूड अलाउंस ये सब आप जोड़ेंगे तो वो तो वैसा ही मिलेगा। हालांकि तब भर में और बढ़ जाएगा, लेकिन मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। वो जब HRA और बढ़ेगा तो वो सब जोड़िए एक्स्ट्रा, वो बात की मैटर है। तो अब ये जान लीजिएगा, आप अगर HRA, फूड अलाउंस ये सब जोड़ेंगे तो 75% DA वाले में आपका पेमेंट कितना हो जाएगा? 44,163 रुपये। NPS कट जाएगा 3920, तो 40,243 आपका पेमेंट हो जाएगा। प्लस आप जान रहे हैं कि NPS कटेगा तो उसका 12 महीना के हिसाब से एवरेज मंथली इनकम हो जाएगा 8388, प्लस एक्स्ट्रा पेमेंट वाला 4246, प्लस 12,121 रुपये आपका नॉर्मल कहीं भी ड्यूटी करेंगे तो DA पा जाएंगे। तो 64,918 ये आपका मिनिमम सैलरी हो जाएगा, कम से कम। मतलब इससे कम तो कोई सवाल ही नहीं है, 64,918 रुपये। और अगर 85% वाला आएगा तो उसी हिसाब से आप जोड़ेंगे तो उसमें लगभग 67,494 हो जाएगा। मान लीजिए अगर 95% बढ़ गया, मतलब 20% DA इंक्लूड कर दिया है 8वां वेतन में, तो मान चलिए आपका 69,989 रुपये आपका सैलरी हो जाएगा। हालांकि इससे ज़्यादा होने का कोई उम्मीद नहीं है, 20% ज़्यादा आपका 8वें वेतन में नहीं बढ़ सकता है। तो अभी जान ली इतने ढेर सारी सुविधाएं हैं। अब लोग कह रहे हैं कि इसको आप क्यों जोड़ दे रहे हैं, कि DA हुए को भाई एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों जोड़ दे रहे हैं? भाई आपको जोड़ना ही पड़ेगा। और विभाग में 1 रुपये नहीं मिलता किसी को, आपको मिल रहा है तो मैं उसी को 12 में भाग कर दे रहा हूँ, तो क्या दिक्कत हो जा रहा है? पेमेंट तो मिल ही रहा है ना, तो उसको जोड़ दो यार। एक बार में जो थोक पा रहे हो, किसी को नहीं समझ में आ रहा है, उसको मंथली डिवाइड कर दो तो सबको पता चल जाए एक पुलिस विभाग में कितना पेमेंट मिलता है। हालांकि बहुत छोटा पोस्ट है सिपाही का, लेकिन सैलरी के मामले में एक अध्यापक को मैं गारंटी बता रहा हूँ कि टक्कर दे रहा है अभी ये। बहुत सी ड्यूटी, ईमानदारी ड्यूटी करिए आप, बहुत पैसा है पुलिस विभाग में। और क्या लेंगे बताइए आप सिपाही में? तो बस आप ईमानदारी ड्यूटी कीजिए। जैसा कि ये मेरा तीसरा पार्ट वीडियो था, आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए जिससे कि मैं आगे की अपडेट वीडियो लाता रहूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं जो सिलेक्ट हो गए हैं और ट्रेनिंग पे जाने वाले हैं। और जो भाई मेरी वीडियो को देखें उनसे निवेदन है कि वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आप मेरी वीडियो को ईजिली पा जाएंगे। नहीं तो हो सकता है कि ये आप व्यू कीजिए उसके बाद शायद मैं आपको मिलूँ ही नहीं चैनल पे। इसलिए आप जुड़िए और सपोर्ट करते रहिए। और मेरे बारे में ज़्यादा जानने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन को ज़रूर पढ़िए, उससे आप जान पाएंगे कि मेरा मोटिव क्या है इस चैनल बनाने का। मेरा कोई अर्निंग के लिए वीडियो बनाने का टारगेट नहीं है, बस आप लोगों से जुड़ूं और आप मुझसे जुड़ें, मेरा प्रथम ध्येय यही है। और प्लस आपको पुलिस विभाग से जो भी जानकारियाँ हैं मैं अवेलेबल कराता रहूँगा बीच बीच में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर कीजिए। सपोर्ट करेंगे तो वीडियो मेरी आती रहेगी। और इसके पहले आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। और जो व्यक्ति सब्सक्राइब कर रहे हैं वो तो मेरे दिल में है, बिल्कुल एकदम बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और भाइयों से उम्मीद है कि जो देखेंगे वो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और सभी भाइयों को शुभकामनाएं और सभी प्रयासरत साथियों को मेहनत कीजिए और आप भी वर्दी का हिस्सा बनिए। और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए और जय हिंद।